ये देखिए दोस्तों, मैं जेके फ्लिप फ्लॉप लेकर आया हूँ जिसमें 3 टर्मिनल्स हैं। कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर 3 टर्मिनल वाला है, एक बार समझा दीजिए। तो मैं समझा दे रहा हूँ। वैसे एफ ट्रिपल ई के सिलेबस में केवल फ्लिप फ्लॉप का इंट्रोडक्शन ही है, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप ही काफ़ी है। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, इसको समझना चाह रहे हैं कि 3 टर्मिनल है तो वर्कआउट कैसे ये कर रहा है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप विथ ट्रूथ टेबल लेकर आया हूँ। तो इसमें आपने क्या यूज किया है, इसमें हमने नाइंड गेट का इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो नाइंड गेट का इस्तेमाल हमने इसमें किया है, तो नाइंड गेट का वर्क परफॉर्म कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा ना नाइंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होता है। तो ये होता है नू नाइंड गेट का ट्रूथ टेबल। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एंड गेट का आउटपुट होता है क्या होता है, वाई बराबर ए बी। ये एंड गेट का होता है, इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है नाइंड गेट का। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 है, बी की वैल्यू मान लीजिए 0 है, तो 0 × 1 0 होगा ना। 0 × 1 0 होगा, ए बी मतलब 0 × 1 0 होगा। और 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। यानी कि हुआ क्या कि यहाँ से देखिए, अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो आपका आउटपुट क्या मिला, 1। ऐसे ही सबको कैलकुलेट किया गया है। ठीक है। ए बी कर लीजिए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये है नाइंड गेट का आउटपुट। ठीक है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, दिमाग में यह बात बैठाना पड़ेगा कि अगर नाइंड गेट में कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 आना है। देख लीजिए यहाँ पे, कोई भी अगर इनपुट इसमें देख लीजिए, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट का 1 आना है। देख लीजिए, कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। इस बात को ध्यान में बैठाए रहिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल होना है इसमें। तो हमने क्या बताया, नाइंड गेट में कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट का 1 होना है। तो इस ट्रूथ टेबल में मैं शुरुआत का और लास्ट का 2 काम केवल बताऊंगा, बाकी आप स्वयं समझ जाएंगे, इतने आप होशियार है ये हैं। मैं शुरुआत का कंडीशन बताऊंगा, लास्ट का बताऊंगा। पहले तो ये जानिए कि जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया क्यों गया है। ये बनाया गया एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो इनवैलिड केस हुआ करता था 1 1, उसी को रिजॉल्व करने के लिए, उसी को सॉल्व करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया, ताकि वो जो इनवैलिड कंडीशन है वो वैलिड हो जाए। ठीक है, इसीलिए उसको बनाया गया। इसमें भी डबल फीडबैक पाथ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखिए, आगे भी 2 नाइंड गेट हैं, पीछे भी 2 नाइंड गेट है, पीछे भी फीडबैक है, फिर आगे भी फीडबैक किया गया, तभी इसमें 3 टर्मिनल बन गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है एक सेक्वेंशियल सर्किट है, यानी कि इसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट इनपुट पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो Q1 है पहले से सेव हुई डाटा है, ये जो Q1 है पहले से सेव हुई डाटा है, यानी कि ये पास्ट का क्या है, आउटपुट है। समझ रहे हैं ना, ये पास्ट का आउटपुट है Q1, जो एज ए इनपुट फ्लिप फ्लॉप में यूज होती है। इसलिए ये इसको भी हम यूज में लाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे मैंने ट्रिक बताया था, पहले 4 लिख लीजिए, फिर नीचे 4 1 लिख दीजिए, फिर 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2 2 1, फिर ऐसे 0 1 0 1 0 1, ये आपका टेबल बन गया। अब Qn+1, यानी कि पास्ट का तो है, ठीक है, मानते हैं कि पास्ट का आउटपुट Q1 है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, वो Qn+1 होगा। ये कैसे आया है यही हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 0 0 पे। जब जे भी 0 हो और के भी 0 हो तो क्या होगा बताइए। जे भी 0 हो रहा है, के भी 0 हो रहा है और Qn भी 0 हो रहा है। तो ये बताइए, Qn मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0। हमने बताया कोई भी इनपुट 0 हो आउटपुट 1 आएगा, ये भी 1 ये भी 1 आ गया। अब देखिए, ये 0 आकर इसका इनपुट बनेगा। तो कोई भी इनपुट 0 हो, नीचे वाला का इनपुट 0 बन गया ना, यहाँ से आकर के ये वाला 0 यहाँ से आकर के इनपुट नीचे वाले का इनपुट 0 बन गया, फिर इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यही 1 आकर के यहाँ फीडबैक बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, अब पहले वाला जो नैंड गेट है, पहला वाला जो नैंड गेट है, पीछे जो ये वाला है, इसका दोनों इनपुट 1 हो गया, यानी कि नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई, 1 × 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई, 0 हो गई।
तो पास्ट में भी जीरो था और नेक्स्ट स्टेज भी जीरो आया, देखिए यहाँ पे इसीलिए जीरो लिख दिया गया है। ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो एक बार और समझ लीजिए, मैं दूसरे का एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। जे भी जीरो, के भी जीरो, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या है, जे भी जीरो, के भी जीरो, यानी कि ये और ये दोनों जीरो। ठीक है, अब फिर क्यू वन वन, ये वन है, मतलब पहले से वन यहाँ पे सेव था। अब देखिए हमने बताया कोई भी इनपुट जीरो हो आउटपुट वन आना है। क्लॉक पल्स तो है, ये तो रहेगा, बिना रहे इसका काम नहीं चलेगा, ये वन हमेशा दे रहा है एक टर्मिनल पे। कोई भी इनपुट जीरो हो, चाहे कुछ भी हो, अदर इनपुट कोई मतलब नहीं, कोई भी एक इनपुट अगर जीरो हुआ तो आउटपुट वन आना है, इसका भी दोनों का वन आ जाएगा। अब सोचो ना कि अब ये जो वन है जो पहले से सेव है वन यहाँ पे आएगा। अब नीचे वाले इस नैंड गेट का दोनों इनपुट वन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट जीरो हो जाएगा, यही जीरो यहाँ पे आ गया। तो बताओ ना, कोई भी इनपुट जीरो हो, नीचे वाला जीरो हो गया, कोई भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट वन आता है। नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया, वन आ गया, देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया, वन आ गया। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, बाकी का आप स्वयं वेरीफाई कर सकते हैं, मैं लास्ट का स्टेज बता दे रहा हूँ। लास्ट का स्टेज समझ जाएंगे तो बाकी का सब आप समझ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए लास्ट स्टेज में ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, यहाँ जे भी वन है, के भी वन है और क्यू वन भी वन दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये देखना है कि नेक्स्ट स्टेज जीरो कैसे आ रहा है। ठीक है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट, जीरो इज प्रजेंट हियर बट हाउ। ठीक है, इसी चीज़ को समझना है। तो ये बताइए, जब ये वन है तो ये क्यू पर बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो जो है यहाँ पे फीडबैक बन के आ जाएगा। तो अब ऊपर वाले इस नैंड गेट में जे तो वन है और यहाँ से क्यू बार से जीरो इसके इनपुट पे आया है, तो कोई भी इनपुट जीरो हो आउटपुट वन होना है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। इसमें तो सोचना नहीं है, ये आपका इस दूसरे वाले नैंड गेट का इनपुट वन हो गया, इसमें तो सोचना नहीं है, क्योंकि अगर क्यू वन है तो क्यू बार जीरो और यही जीरो आकर के इनपुट बन गया। और नैंड गेट का कोई भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट वन, तो इसलिए दूसरे वाला जो नैंड गेट है उसका एक इनपुट वन बन गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, अब नीचे वाला के है, के पास क्या दिए हैं, जीरो। अब यहाँ से के पास आपने जीरो दिया है, लेकिन यहाँ देखिए क्यू पर वन है, तो यही वन यहाँ से फीडबैक होते हुए यहाँ पे आ गया। अब सोचो के भी पास वन, नीचे वाला भी इनपुट वन और बीच में क्लॉक पल्स भी वन, तीनों वन हो गया। जब तीनों वन होगा तो नैंड गेट में अगर वन वन का कंडीशन हो तो आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। ये आपने ट्रूथ टेबल में देखा ही है, वन वन होने पे जीरो होता है, जीरो होने पे वन होता है। अब सोचो, अब यही वन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो वन हो गया, कोई भी इनपुट जीरो हो आउटपुट वन होना है, यानी कि ये वन हो गया। अब यही वन आकर के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये ऊपर वाला जो नैंड गेट है उसका एक इनपुट वन आ गया, तो वन इंटू वन, कोई भी इनपुट वन इंटू वन दोनों सेम हो गया, तो आउटपुट क्या हो गया, जीरो। देखिए यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट स्टेज क्या बन गया, जीरो बन गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बार और मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। देखिए जे भी वन है, के भी वन है, ठीक है, और क्यू भी आपका वन है। तो वन से डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस नैंड गेट का, इस नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, वन से नहीं डिसाइड हो पाएगी, क्योंकि वन से जब तक तीनों वन ना हो तब तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे आउटपुट क्या होगा। समझ रहे हैं, जीरो रहता डिसाइड कर देते आउटपुट वन होगा, इसलिए वन है तो हमें अदर भी इनपुट को लाना पड़ेगा। क्लॉक पल्स आप दे रहे हैं तो एक नीचे वाला तो मिल गया, ठीक है, मान लें कि दो, ये भी तीन टर्मिनल में आपने क्लॉक पल्स दिया तो वन वन भी हो गया, लेकिन फिर भी ऊपर वाला इससे इसका इनपुट नहीं मालूम है, फिर नीचे से इसकी ये इनपुट नहीं मालूम है। जब तक ये डिसाइड नहीं होगी तब तक हम इसका आउटपुट क्या होगा नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि वन वन पे नहीं डिसाइड हो पाती है। या तो सब वन हो तब डिसाइड हो पाएगी, या तो कोई एक जीरो हो तब डिसाइड हो पाएगी। इसीलिए हम अब फीडबैक पाथ से तीसरा वाला इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, फीडबैक पाथ से हम तीसरा वाला इनपुट ले रहे हैं। चलिए इसको हम फिर से, ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जे भी वन, के भी वन, ये भी वन। ठीक है, अब तीसरा हमें देखना है
कि ठीक है ये अब मान लीजिए कि ये जो नैंड गेट है इसका ऊपर 1 है, बीच में 1 है, नीचे वाला क्या होगा ये जानना है तो इसको यहाँ से जानेंगे। अगर क्यू पे 1 है तो क्यू पे बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब सोचो ज़रा, अब यही 1 जो यहाँ पे है यही 1 फीडबैक बन के यहाँ इनपुट पे आ जाएगा। तब बताओ ना, नीचे वाले नैंड गेट का तीनों इनपुट 1 हो गया तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 होने पर क्या होता है, नैंड गेट का आउटपुट 0 होता है। अब सोचो, अब ऊपर 1 है तो नीचे 0 हो गया। अब यही 0 ऐसे होते हुए यहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले का एक इनपुट बन जाएगा 0। अब कोई भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया। अब सोचो, अब ये जो 1 है वो तो ऐसे होते हुए इसका इनपुट बनेगा ही बनेगा, लेकिन यही 1 इसका भी इनपुट बनेगा। तो 1 इंटू 0, कोई भी 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, 1। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, 1। यही 1 यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई, 0। पहले क्या थी, 1, और नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई, 0। यही यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 0 है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये 1 है तो 0 दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो क्या यहाँ लिखेंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉगल हो रहा है। 1 1 के कंडीशन में टॉगल हो रहा है, 0 1 बदल जा रही है, 1 0, यानी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। क्यूएन का क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों की जगह पे कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में। ठीक है, इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम क्यूएन लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह पे हम क्यूएन लिख सकते हैं, क्यूएन पे बार लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं टॉगल हो रहा है। ठीक है, और 0 0 के कंडीशन में एज ए मेमोरी काम कर रहा है, डाटा को होल्ड कर रहा है। देखिए जो 0 है वही 0 नेक्स्ट में मिल रहा है, जो 1 है वही नेक्स्ट में मिल रहा है। तो डाटा को होल्ड करने का काम कर रहा है। यानी कैरेक्टरिस्टिक में इन दोनों की जगह पर सीधे लिख सकते हैं होल्ड बस, या लिख सकते हैं मेमोरी। जब के को आप 1 दिए एस आर तो क्या बनना, क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये ठीक है, ये 0 है, 0 यानी कि तीनों में मेमोरी का काम कर रहा है, होल्ड होने का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपने के को क्या दिया है, 1 दिया है, एस आर, आर का 1 होने का मतलब क्या हो गया, रीसेट हो गया। एस का 1 होने का मतलब क्या हो गया, सेट। तो ये ऊपर वाला रीसेट का कंडीशन है, नीचे वाला सेट का कंडीशन है। और ऊपर वाले क्या हैं, आपके आपके होल्ड होने, डाटा के होल्ड होने की कंडीशन है। पहला वाला तो कला के 0 है, तो यार तो कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों जो है आपका क्या है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये तो क्लाक ही 0 है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसका क्लाक ही जब 0 है, कुछ भी नहीं है, सब 0 है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जे और के 0 0 कंडीशन में है, तो अगर Q1 1 है तो 1 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 0 1 के कंडीशन में Q1 0 है तो 0 ही मिल रहा है, तो ये दोनों होल्ड का कंडीशन है। और यहाँ आपने के को 1 किया है, यानी आर को 1 किया तो ये रीसेट हो गया। यहाँ पे एस को 1 किया तो ये सेट हो गया। ठीक है, इधर आपका टॉगलिंग हो रही है, स्टेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉगल हो गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, यहाँ पर देखिए। ठीक है, जब दोनों 0 0 हैं तो Q1 जो प्रारंभिक स्टेट है वही आपको नेक्स्ट स्टेज में भी मिल रही है। यही टेबल आपको, ये तो सिंपल है, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका सिंबल है। देखिए जे और के जब 0 0 हैं तो डाटा होल्ड हो रहा है, प्रारंभिक स्टेट ही आपको मिल रहा है। ठीक है, जब 0 1 है यानी कि आर को 1 कर रहे हैं तो रीसेट हो गया, और जब जे को 1 कर रहे हैं तो डाटा सेट हो गया। इसीलिए देखिए रीसेट और सेट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। और जब 1 1 है तो क्या में टॉगलिंग हो रही थी, यानी कि जो Q1 था उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था। तो इस तरह से शार्ट में भी आप टेबल बना के समझा सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ठीक है, ये कहाँ से बना है, ये बना है आपका इसी टेबल से ही बना हुआ। ये जो टेबल है ना, ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, इसी टेबल से ही वो छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो है बनाया गया है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।